एक इशू जो हमने डिस्कवर किया है इस बाइक के अंदर के अगर आप इसको किक से स्टार्ट करना चाहें, सबसे पहले आप इसका ये लीवर फोल्ड करेंगे और नो इशू ले लो टिश्यू। इशू ये है कि इसका लीवर और इसकी किक जो है वो आपस में दो जिस्म एक जान हो गए। तो है जिसकी सीट खोलने के लिए आपको इस चाबी की ज़रूरत है, दूसरी चाबी की ज़रूरत नहीं है। इधर आए मैं आपको बताता हूँ। वेगो ने अपने टेल सेक्शन पे यहाँ पे आपको जनाब ये जगह दी हुई है, ठीक है। आप चाबी घुसाते हो इसके अंदर, इसको घुमाते हो ऐसे, ये सीट ओपन हो जाती है। बहुत ज़्यादा जगह है इस बाइक के अंदर। ये इसका सीट का लॉक है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ऐसा ही क्विक रिलीज़ वाला एक सीन हर बाइक के अंदर होना चाहिए। ये इसका फ्रेम इस दफ़ा इट इज़ सेड टू बी मेड इन पाकिस्तान। इसका जो फ्यूल टैंक है इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी मेड इन पाकिस्तान। और ये इसके टूल बॉक्स है, टूल किट कह लें। अब देखते हैं यार वेगो के टूल्स कैसे होते हैं। इट्स टू ग्लिटरी, ग्लिटर एवरीवेयर यार। ओ भाई दिस इज़ नाइस, ठीक है। क्योंकि एलन की बोल्ट्स जो है ना वो आपको चाहिए। इसके अंदर एलन की के काफ़ी सारी वो चीज़ें फिटिंग्स हैं ऐसी। अब वेगो जो पुराने थे वो बड़े बड़े दोस्तों ने मंडे भी थे, उनके एग्जॉस्ट पे ऐसा कोई चीज़ नहीं स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये एग्जॉस्ट जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे इसको पिंपल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये डस्ट नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। दिस नीड्स टू बी इंस्पेक्टेड। दूसरा बड़ा इशू जो मुझे लग रहा है इस बाइक के साथ, वो इसकी पेंट क्वालिटी जो है ना, इट इज़ डिसेंट बट इट इज़ समवट थोड़ी सी हल्की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हो। वेलकम टू अ वेरी एक्साइटिंग वीडियो। ऐसा बहुत कम होता है कि आपका जो एक हीरो होता है आपके दिमाग में वो वापस आता है मार्केट के अंदर। हॉर्स पावर पाकिस्तान के स्टार्ट में एक ब्लू कलर के रोड प्रिंस वेगो की मैंने वीडियो की थी। आज तकरीबन 8 या 9 साल बाद रोड प्रिंस ने पाकिस्तान के अंदर जो पहला वेगो 150 असेंबल किया है, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू गाइस। और हम देखेंगे कि ये बाइक क्या अभी भी उसी तरीके पे बन रहा है, वही स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। और काफ़ी सारी तब्दीलियां रोड प्रिंस ने इस दफ़ा इस बाइक के अंदर की हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी शाइनी तब्दीली, इस बाइक की फ्रंट सस्पेंशन। इस बाइक की अगर आप फ्रंट सस्पेंशन देखो तो इस पे यूएसडी अपसाइड डाउन फोक्स लगा दिए गए हैं, वो भी गोल्डन कलर के अंदर। और वाकई वेगो ये डिज़र्व करता था। अगर आप इसका डिस्क ब्रेक कैलिपर देखें, आई एम नॉट श्योर पहले भी गोल्डन था या नहीं, बट इट इज़ गोल्डन नाउ। ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ इसके अंदर एक ड्रिल डिस्क दे दी है कंपनी ने। तीसरा चेंज, इसके एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है कंपनी ने वो चेंज किया है। अभी हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो देखने से बहुत ज़्यादा एविडेंट हैं। लास्ट टाइम आपको इसके एलॉयज़ याद होंगे, अब इसके एलॉयज़ जो हैं वो उस तरीके के मल्टी स्पोक नहीं रहे, ज़रा एक ब्लेड वाली फील दे दी गई है इसको। देखने में बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब लग रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, अब चेंजेस ढूंढें आप भी मेरी तरह। अगला बड़ा चेंज जो है वो इस बाइक की पार्किंग लाइट है। पार्किंग लाइट पहले सिर्फ यहाँ पे थी, बट अब उन्होंने ये एक डे टाइम रनिंग लाइट आपको दे दी है। और बाकी इसके जितने भी फंक्शंस हैं, ये इसकी जनाब लाइट है। दिस इज़ द हाई बीम एंड द लो बीम। और ओवरऑल अपीयरेंस वाइज, लुक्स वाइज काफ़ी मज़ेदार किस्म का इसका फ्रंट फेशिया हो गया बाइक का। उसके अलावा जो पेंट है, बाइक के जो ओनर थे उन्होंने स्पेशली ये नीला रंग ही ख़रीदा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाइक बहुत कूल भी लग रही है इस ब्लू कलर के साथ और ये ब्लैक एक्सेंट्स के साथ। अब आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। अब पहले का जो वेगो था उससे इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी फ़र्क है देखने में। ये रेड वाला पार्ट ऐड हो गया, नीडल इसकी रेड हो गई है, यहाँ पे ये रेड से एक्सेंट आ गया। और मल्टी फंक्शन ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसको कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ ट्रिप मीटर और ओडोमीटर मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल मिलता है, किलोमीटर्स में ही है ये। दैट्स प्रीटी मच इट।
उसके बाद अगर मैं आपको इसकी स्विच असेंबलीज दिखाऊं तो ये है वही किल स्विच वाली असेंबली है। आपकी पार्किंग लाइट, मेन लाइट, यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर का बटन है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको चोक का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। उसके बाद हाई बीम, लो बीम, आपका इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पे आपके डिपर का स्विच है। अगर हम इसके अपर ट्री की बात करें तो अपर ट्री थोड़ा चेंज हो चुकी है, ये शेप उसकी चेंज कर दी है उन्होंने। और उसके अलावा इसका इग्निशन स्विच जो है वो वैसे ही है, जिसके अंदर आपको लॉक और अनलॉक जो है वो इग्निशन के अंदर ही मिलता है। आपने ऐसे इसका हैंडल घुमाना है, इसको प्रेस करना है, चाबी निकाल लेनी है, बाइक आपका लॉक हो जाएगा। एक चीज़ जो आप साथ ही नोट करने लगे होंगे वो है क्वालिटी। क्वालिटी इज़ नॉट दैट बैड, बट ये बहुत ज़्यादा ग्लिटरी और शाइनी लग रहा है। अब यूजुअली हम पाकिस्तानियों को ग्लिटरी और शाइनी चीज़ों का मतलब है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी 19-20 है। मुझे जो चीज़ और लग रही है वो ये गैप है, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनती इसकी यहाँ पे। ठीक है कि आपने प्लास्टिक का कवर लगाया ताकि तारें छुप जाएं, बट कवर को भी अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। वेगो 150 उन चंद बाइक्स में से है जिसकी सीट खोलने के लिए आपको इस चाबी की ज़रूरत है, दूसरी चाबी की ज़रूरत नहीं है। इधर आए, मैं आपको बताता हूँ। वेगो ने अपने टेल सेक्शन पे यहाँ पे आपको जनाब ये जगह दी हुई है, ठीक है। आप चाबी घुसाते हो इसके अंदर, इसको घुमाते हो ऐसे, ये सीट ओपन हो जाती है। बहुत ज़्यादा जगह है इस बाइक के अंदर। ये इसका सीट का लॉक है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। ऐसा ही क्विक रिलीज़ वाला एक सीन हर बाइक के अंदर होना चाहिए। ये इसका फ्रेम इस दफ़ा इट इज़ सेड टू बी मेड इन पाकिस्तान। इसका जो फ्यूल टैंक है इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी मेड इन पाकिस्तान। और ये इसके टूल बॉक्स है, टूल किट कह लें। अब देखते हैं यार वेगो के टूल्स कैसे होते हैं। इट्स टू ग्लिटरी, ग्लिटर एवरीवेयर यार। ओ भाई, दिस इज नाइस, ठीक है। क्योंकि एलन की बोल्ट जो है ना वो आपको चाहिए। इसके अंदर एलन की के काफ़ी सारी वो चीज़ें फिटिंग्स हैं ऐसी। दिस इज़ वेरी नाइस ये जनाब। और ये अब बंदा बाइक देखे और टूल्स देखे, इन टूल्स से इस बाइक का कौन सा पार्ट खुलेगा। ज़्यादा नहीं खुल सकते, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ बेसिक टूल्स के लिए होता है। अच्छा जी, अब अगर हम आपको ज़रा फ्रेम क्लोजली दिखाएं, फ्रेम की जो अच्छी बातें मुझे लग रही हैं कि एक तो ये पाकिस्तान में बना है, बड़ी मुनासिब बात है। दूसरा, इसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल मॉडल्स में हम देखते हैं यहाँ कहीं पे वो फर्स्ट एड किट वगैरह भी रखी होती है। फिटिंग सीम्स नॉट बैड, बट थोड़ा सा ना एक फ्लिमजी सी फीलिंग आती है बाज़ औक़ात चीज़ों को देखते हुए कि यार ये थोड़ा ना नाजुक है। प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी ख़ास एजेंडे पे हूँ और मैंने इस बाइक को जो है वो बदनाम करना है, ऐसा नहीं है। और ये सीट पैन है अंदर से, ठीक है। सीट बहुत कंफर्टेबल है। थोड़ा सा दिस ऑल्सो सीम्स टू बी लोकलाइज्ड। हल्की है थोड़ी सी, बट नॉट दैट, उतनी हल्की नहीं है। सिंपल इस तरीके से ये वापस क्लिप हो जाता है। एक और चीज़ जिसने थोड़ा निराश किया है, ये एलुमिनियम है ना, एलुमिनियम है नहीं, ये प्लास्टिक का हो गया है गाइस। दिस इज़ प्लास्टिक नाउ। और जो पुराना वाला वेगो था उसमें ये जगह खाली होती थी, हम यहाँ पे सामान रखते थे और बंजी कॉर्ड्स यहाँ पे डालते थे। अब वो वाला खाता भी गया आपका। अच्छी चीज़ हाउएवर क्या है कि इसके जो फुटरेस्ट हैं राइडिंग साइड के वो भी फोल्डेबल हैं। और इसका जो गियर लीवर का मैकेनिज़्म है वो भी काफ़ी मज़ेदार किस्म का लगा हुआ है, जैसे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का होता है। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी 150 सीसी स्पोर्ट्स बाइक वाली फील है। इस दफ़ा इसके अंदर जो चेन कवर यूज़ हुआ है सिंपल एक साइड वाला है। यहाँ पे रेयर टायर हगर होता है जो कि ओनर ने अभी उतारा हुआ है। एंड ऑल इन ऑल बाइक्स लुक्स कूल, मज़ेदार लग रही है देखने में। मैं जा रहा हूँ इसकी राइड पे,
फिर आपको आके बताऊंगा कि यार राइड पे क्या बनी और बाइक चलने में कैसी है और क्या बातें करती हैं हमसे। So guys, finally back after that test ride of Road Prince Vego 150, पाकिस्तानी रोड प्रिंस वेगो 150। अच्छा, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेट्स लुक एट द बेटर साइज। सस्पेंशन सेटअप बाइक का अभी जो है बहुत प्लश है, मुझे अच्छा लगा। और सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और ऑल इन ऑल कॉर्डेल के इन टायर्स के साथ काफ़ी एक कॉन्फिडेंट किस्म की राइड बनती है आपकी। ड्यूल पैटर्न टायर्स हैं, अच्छी सस्पेंशन है, कंफर्टेबल सीट है। दूसरी जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, बाइक की जो हाइट है वो कम हो चुकी है थोड़ी सी, या मुझे फील हो रहा है, ठीक है। या तो मैं लम्बा हो गया या बाइक छोटी हो गई है, इन दोनों में से कोई एक मामला हुआ है। प्रोबेबली इसकी जो सस्पेंशन है रेयर, अगर आप अभी क्लोजली देखो तो वो सबसे नीचे, इट इज़ फुली कंप्रेस्ड बेसिकली। तो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, मैं इसको थोड़ा सा उठा सकूँगा बाद में। बट सस्पेंशन वाइज ये सेटअप बहुत बेहतरीन है, मुझे बहुत आला लग रहा है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लंकी है वो इसका गियर बॉक्स है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद कोई क्लच की एडजस्टमेंट हो, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि बाइक अभी तक तकरीबन 350 किलोमीटर चला है, तो ऑयल चेंज के बाद और रनिंग के बाद शायद वो बेहतर हो जाए। अब अगर मैं आ जाऊँ ज़रा नेगेटिव बातों पे, तो भाई ज़रा क्लोज आए नेगेटिव बातों पे। नेगेटिव बात नंबर 1, इस बाइक की जो ओवरऑल फील है वो अच्छी है, बट इस बाइक की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लग रही है। जिस तरीके से इसका ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। अब वेगो जो पुराने थे वो बड़े बड़े दोस्तों ने मंडे भी थे, उनके एग्जॉस्ट पे ऐसा कोई चीज़ नहीं स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये एग्जॉस्ट जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे इसको पिंपल्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये डस्ट नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। दिस नीड्स टू बी इंस्पेक्टेड। दूसरा बड़ा इशू जो मुझे लग रहा है इस बाइक के साथ, वो इसकी पेंट क्वालिटी जो है ना, इट इज़ डिसेंट बट इट इज़ समवट थोड़ी सी हल्की है। एट दिस प्राइस पॉइंट 4,10,000 रुपये पे वी कांट कंप्लेन। हम वो लोग हैं जो इतने में 125 सीसी लेते हैं, एंट्री लेवल यामाहा का। आपको एक टॉप स्पेक बाइक मिल रहा है रोड प्रिंस वेगो का, जिसके अंदर लुक्स भी हैं, फीचर्स भी अच्छे हैं। मतलब इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, आरपीएम मीटर है, यू नेम इट। जिस तरीके के फीचर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर है। किल स्विच भी है, डिपर भी है। बट ये सारी चीज़ें 2014 में भी थी, आज 2024 है। 10 साल बाद भी अगर हमने फीचर्स में वहीं खड़े होना है तो दैट इज़ अ क्वेश्चन। बट देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राइट साइड। बड़े मज़ेदार किस्म की अपसाइड डाउन फोक्स हैं, नई इसके अंदर आपको रिम्स मिल रहे हैं, ब्रेकिंग का सेटअप बेहतर है। ऑल इन ऑल बाइक सीम्स नाइस। फ्रंट लाइट मुझे तो पसंद आई है। मेरे एक इशू जो हमने डिस्कवर किया है इस बाइक के अंदर, के अगर आप इसको किक से स्टार्ट करना चाहें, सबसे पहले आप इसका ये लीवर फोल्ड करेंगे और नो इशू ले लो टिश्यू। इशू ये है कि इसका लीवर और इसकी किक जो है वो आपस में दो जिस्म एक जान हो गए। तो दिस इज़ नॉट सपोज टू हैपन। कभी ओखे वेले बंदे को किक मारनी पड़ जाती है। अगर ये यहाँ पे फंस रहा है तो नीचे जाके लीवर के साथ भी लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। अगर आप मेरे से पूछें क्या हारिस के गराज में एक वेगो की जगह बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। और बाइक देखने में, चलाने में, फील करने में बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ें टाइम बताएगा कि क्या ये बाइक उतना सॉलिड है जितना इसका प्रीडिसेसर था जो पुराना वाला वेगो था। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमने आपको बताई कि अब लोकलाइज हो गई हैं, उनकी हैयत तब्दील हो गई है। जो एलुमिनियम का पार्ट था वो प्लास्टिक का हो गया है। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, ओनली टाइम विल टेल। मैं कोशिश करूँगा इस बाइक के ओनर के साथ कांटेक्ट में रहूँ। 1000 किलोमीटर के बाद, 2000 किलोमीटर के बाद हम इसका एक ज़रा
डिटेल्ड ओनर रिव्यू भी बनाए और उनसे पूछें कि क्या उनके जो जहन में चीज़ें थी बाइक इसमें पूरी उतरी है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दिस इज़ हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल। आई एम हारिस। आई विल सी यू। टेक केयर। बाय।